भोपाल से, जहां जबलपुर और इंदौर नगर निगम होगा बंटवारा। मंत्री जयवर्धन ने ट्वीट करके संकेत दिए हैं। विवेक तनखा ने जबलपुर इंदौर बंटवारे का मुद्दा उठाया। जबलपुर की आबादी के हिसाब से इसे बताया जरूरी। जयपुर, जोधपुर और कोटा का उदाहरण भी दिया गया। जयवर्धन ने तनखा के ट्वीट का जवाब में लिखा, अभी सिर्फ भोपाल के संबंध में आवेदन मिला, तो वहीं इंदौर जबलपुर के संबंध में अगर मिला तो निश्चित विचार करेंगे। तो जबलपुर इंदौर नगर निगम का बंटवारा, आपको बता दें कि मंत्री जयवर्धन ने ट्वीट करके संकेत दिए हैं। जिस तरीके से विवेक तनखा ने जबलपुर इंदौर का मुद्दा उठाया था, उसके बाद से यहां पर जयवर्धन ने भी ट्वीट किया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा का उदाहरण दिया गया है और इसी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी नगर निगम के बंटवारे की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो जबलपुर और इंदौर नगर निगम का बंटवारा होगा। मंत्री जयवर्धन ने ट्वीट करके संकेत दिए। विवेक तनखा ने जबलपुर इंदौर बंटवारे का मुद्दा उठाया था। जबलपुर की आबादी के हिसाब से इसे जरूरी भी बताया गया। जयपुर, जोधपुर और कोटा का हवाला उदाहरण देते हुए यहां पर जबलपुर और इंदौर नगर निगम के भी बंटवारे की बात कही गई। जयवर्धन ने तनखा के ट्वीट का जवाब दिखा, अभी सिर्फ भोपाल के संबंध में आवेदन मिला है और आगे भी देखा जाएगा। साथ ही इंदौर जबलपुर के संबंध में अगर मिला तो निश्चित ही विचार करेंगे। और संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मंत्री जयवर्धन ने ट्वीट करके इंदौर और जबलपुर निगम बंटवारे के संकेत दिए हैं, पूरी जानकारी। देखिए, भोपाल में दो नगर निगम बनाए जाने को लेकर जैसे ही ड्राफ्ट बनकर सामने तैयार आया, वैसे ही विवेक तनखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि क्यों ना जबलपुर और इंदौर में भी दो नगर निगम बनाए जाए। इस बात को लेकर मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट करके उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले भोपाल का एक बार प्रयोग कर लिया जाता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पर संभावनाएं बनती है। तो भोपाल के अलावा इंदौर और जबलपुर में भी दो दो नगर निगम बनाए जाएंगे, दो दो मेयर के लिए ड्राफ्ट मांगे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब संभावनाएं बढ़ती जा रही है, मगर अब भोपाल में दो नगर निगम बनाए जाने को लेकर जैसे ही प्रस्ताव आगे बढ़ जाता है, वैसे ही इन अन्य शहरों पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विवेक तनखा ने जबलपुर इंदौर बंटवारे का मुद्दा उठाया था, उसके बाद से जयवर्धन ने भी ट्वीट किया है। जितेंद्र, अब क्या माना जाए, भोपाल को जिस तरीके से दो भागों में बांटने की बात कही जा रही थी, यहाँ तक इसकी तैयारियों की भी शुरुआत हो गई है? बिल्कुल, 22 तारीख को इसे लेकर नगर निगम में विशेष बैठक रखी गई है, जिसमें कांग्रेस के पार्षद इस मुद्दे पर समर्थन करेंगे कि भोपाल में दो नगर निगम बनाया जाए। वहीं भाजपा के पार्षद, तमाम जो पार्षद हैं, वो विरोध करेंगे कि भोपाल में दो नगर निगम ना बनाया जाए। कलेक्टर की अनुमति के बाद इस तरह की विशेष बैठक रखी जा रही है। जल्द इसके बाद ये पूरा मसौदा बनकर सरकार के पास पहुंचेगा और इस पूरे मामले पर मुहर लग जाएगी। जी, भाजपा को क्या दिक्कत है यदि बंटवारा होता है, क्योंकि संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, हर साल एक बड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है। उसके हिसाब से यदि लोगों की सहूलियत के चलते निगम के दो बंटवारे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है भाजपा को? देखिए, अगर बात करें तो भाजपा के अभी 50 से ज्यादा पार्षद हैं भाजपा के, और कांग्रेस के पास महज 27 पार्षद हैं टोटल। भाजपा के और टोटल मिलाकर भोपाल के 85 पार्षद हैं, तो भाजपा के पास संख्या बल अभी ज्यादा है। भाजपा को डर सता रहा है कि अगर चुनाव होते हैं और इस तरह से दो नगर निगम बनाई जाती है तो उनके पार्षदों की संख्या कम हो जाएगी, उनके यहाँ मेयर दो हो जाएंगे, दो अलग अलग नगर निगम के नाम से लोगों को समस्या आएंगी। तो इस तरह की समस्या का भाजपा को डर सता रहा है और इस बात को लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। जितेंद्र, तो क्या ये भी समझा जाए कि ये जो बंटवारे की बात सामने आ रही है, ये निगम जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उनके मद्देनजर है? बिल्कुल, इससे एक बहुत बड़ा संकेत जाने वाला है, क्योंकि भोपाल में अगर दो नगर निगम बनाए जाते हैं, अभी पिछले कई लंबे समय से भोपाल सहित अलग 16 नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर काबिज हैं, और इन्हीं के चलते कांग्रेस ने ये विचार बनाया है कि कहीं ना कहीं नगर निगम, नगरीय निकायों पर कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा हो। इस सारी चीज को रणनीति के चलते इस तरह का इसे अमली जमा पहनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस ने हालांकि अध्यादेश भी लेकर आई थी, इस पर राज्यपाल से मंजूरी भी मिली और चुनाव भी अलग तरीके से कराने की बात कही जा रही थी कि पार्षदों के माध्यम से चुनाव होगा, ना कि जनता के वोटों के माध्यम से। इन तमाम चीजों का बीजेपी पहले से ही विरोध कर रही है। जितेंद्र, बिल्कुल, अब नया मसौदा तैयार किया गया है जिसमें पार्षद खुद मेयर चुने जाएंगे और ये बिल्कुल विधायक की तर्ज पे होगा। जिस तरह से विधायक अपने मुख्यमंत्री का चयन करता है,
वैसे ये पार्षद महापौर का चयन करेंगे। इसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें डर सता रहा है। बिल्कुल 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 जितेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, आज जबलपुर और इंदौर नगर निगम का बंटवारे की बात सामने आ रही है, भोपाल को भी 2 भागों में बांटे जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन जो नगर निगम है, लेकिन यहाँ पर भाजपा काफी चिंतित है, भाजपा विरोध भी कर रही है। कारण क्या समझा जाए? देखिए, भाजपा का जो विरोध है वो नासमझी का विरोध है। वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। आज जो हमारे जो शहर हैं, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, उनकी जैसी डेंसिटी बढ़ रही है, वो जो है इस आबादी का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। अगर हम इन शहरों को विस्तार नहीं देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, आगे नहीं ले जाएंगे, तो जो है ये उनकी दम फूलेगी। ना उतना पानी हम एक जगह संचित कर सकते हैं, ना हमारी पुरानी जो 20 साल पुरानी जो हमारी सीवेज लाइन है, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारा हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। आज मान लीजिए हम जो है मंडीदीप को भोपाल से जोड़ना चाहते हैं, मंडीदीप तक ले जाना चाहते हैं, तो क्या वो सदर मंजिल से जुड़ सकता है? उसके लिए कोलार नियरेस्ट डेस्टिनेशन है। तो हमको जो है, या हम सीहोर तक बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो चीज है जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम उसको विस्तार नहीं देंगे, जब तक हम जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को वहां पर नहीं ले जाएंगे पास में, तब तक वहाँ एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। और एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो विस्तार नहीं होगा। विस्तार नहीं होगा तो जो अभी जिस तरीके से जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन आ रही है, हम उसको सर्विस नहीं दे पाएंगे। सर्विस नहीं दे पाएंगे तो हमारे शहर सड़ेंगे। ये तो दूर की सोच है। 10 साल 15 साल बाद कैसा भोपाल होगा, 10 साल 15 साल बाद कैसा इंदौर होगा, जबलपुर होगा, ये उस सोच को लेके ये काम किया जा रहा है। इनकी जो अकल है ये केवल वोट तक सीमित है, केवल जो है राजनीति तक सीमित है। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जो है जिस तरीके से आज भोपाल के अंदर जी फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है, जिस तरीके से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं, जिस तरह से हम डेवलपमेंट करके इसको डेस्टिनेशन बना रहे हैं, तो उतनी उनकी जरूरतें क्या ये शहर पूरी कर पाएगा? चलिए पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए। हितेश जी, अब भोपाल नगर निगम को 2 भागों में बांटे जाने की बात, और दोबारा अब जबलपुर और इंदौर नगर निगम को भी 2 भागों में बांटे जाने की बात। जनसंख्या उदाहरण दिया जा रहा है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसके चलते सहूलियत हो, सही तरीके से काम हो, व्यवस्था हो, इसलिए इस बंटवारे की बात रखी गई है। भाजपा को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं चाहती कि बंटवारा हो? देखिए, पहली चीज तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी जैसी चीज नहीं है। दूसरी बात, ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये एक अल्पमत की सरकार है, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, तो नीतिगत बड़े बदलाव नहीं करना चाहिए। नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से कर सकते हैं। अच्छा। तीसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है, राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये जितने शहर बताए जा रहे हैं, वहाँ की एक एक गली की सड़क उखड़ चुकी है, बिजली की हालत खराब है। तो गवर्नेंस का पहला काम होता है कि आप आम लोगों को राहत दें, और जब सरकार ये नहीं कर पाती है तो फिर सरकार मैग्निफिसेंट एमपी या फिर नगर निगम का बंटवारा या बिना दलगत राजनीति के चुनाव कराना, महापौर का जो चुनाव होता था उसको बदल देना उठाकर, पार्षद मिलकर महापौर को चुनेंगे। यदि वो पुराने और नए भोपाल में नहीं चुन पा रहे तो अल्पसंख्यक बहुल जो भोपाल है उसको अलग कर दें, जिससे उनको संभावना दिखती कि शायद यहाँ कांग्रेस का महापौर बन जाएगा। अच्छा। ऐसे ही जबलपुर में भी इसी प्रकार धर्म के आधार पर ये बंटवारा करना चाहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, ऐसे भी बड़े महानगर हैं जहाँ एक ही महानगर निगम अच्छे से काम कर रही है। तो डिलीवरेंस पर ध्यान न देते हुए डिफरेंसेस क्रिएट करना, जिससे उनके पॉलिटिकल गोल सेट हों। अच्छा। पब्लिक से उनको कोई सरोकार नहीं, ये हमारा बड़ा आरोप है। जी भूपेंद्र जी, सुना आपने, पब्लिक से कोई सरोकार नहीं, ये बड़ा आरोप है। की अपनी सीमाएं होती हैं। क्या दिल्ली में महानगर नगर पालिका के अंदर जो है 4 नगर निगम काम नहीं कर रही हैं क्या? क्या बम्बई में महानगर पालिका एक ही जगह से काम कर रही है क्या? इनको जो है ये किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, किस तरीके से जो है झूठ बोलते हैं जी, ये इसका प्रमाण है। आज हमें जब विस्तार देना है,
अभी जी। आप सीओर भेज दीजिए लोगों को रहने के लिए। क्या कितनी लोग चले बेहतरी जाएंगे होती अगर है हम- वो तो हालांकि जनता ही तय कर लेगी, यदि होता है बंटवारा कब तक होता है। देखिए इनने बहुत नगर पालिका बनाई थी कोलार में, जी क्यों बनाई थी इनसे पूछें, पंचायत अब से पूछेंगे, upgrade अगली बार करके- जरूर पूछेंगे। भूपेंद्र जी, चूंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।